नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हरसवाण। पिछले महीने यानी 22 अगस्त की रात को चमोली जिले के थराली और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने, अतिवृष्टि होने और भारी बारिश के कारण जिस तरह की तबाही मची थी और उसके बाद जिस तरह जनजीवन पटरी से उतरा था, वो जनजीवन अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा है। हालांकि पूरे क्षेत्र में जगह-जगह जो सड़कें वॉश आउट हुई थी, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, उनको खोलने का काम जारी है, पर अभी तक एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर वाहन आ जा पा रहे हैं। पर पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग क्षतिग्रस्त सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, पर बीच-बीच में जो बाधाएं आ रहे हैं और जो डेंजर जोन है, वो इन दोनों निर्माणदायी संस्थाओं को, इन दोनों कार्यदायी संस्थाओं की जो राह में है, उसमें अड़ंगा डाल रही है। हालांकि कुछ पिछले 4-5 दिन से जो ये क्षेत्र है, खासकर सोल क्षेत्र, वहाँ पर धीरे-धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले एक आध सप्ताह में जनजीवन लगभग पूरी तरह पटरी पर वापस लौट आएगा। पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के साथ ही अब एनपीसीसी ने भी एक जो क्षतिग्रस्त सड़क है उसको खोलने का काम इस क्षेत्र में कर दिया है। आपको बता दें कि एनपीसीसी यानी नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि भारत सरकार की अंडरटेकिंग कंपनी है, उसके जिम्मे डुंगरी से बूंगा, बुरसोल, गेरूड़ और कोलपूड़ी तक लगभग 7 किलोमीटर सड़क है और ये सड़क अतिवृष्टि होने के कारण बूंगा स्लाइड जोन के अलावा 3-4 अन्य स्थानों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि बीच में क्षेत्र के जो पुरुष थे, जो महिलाएं थी, उन्होंने श्रमदान कर इस सड़क को खोलने की कोशिश की थी, जिसके कारण पैदल आवागमन के लिए ये सड़क खुल पाई थी, लेकिन वाहन अभी भी इस सड़क से आ जा नहीं पा रहे थे। पर आज से यानी नवरात्रि के दूसरे दिन से एनपीसीसी ने इस सड़क मार्ग को खोलने के लिए मशीन तैनात कर दी है और आपको बता दें कि जो ग्राम सभा बूंगा है, वहाँ पर आज से ही रामलीला का जो मंचन कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में, और आसपास के जो भी गांव के लोग हैं वो रामलीला देखने के लिए बूंगा तक आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि प्रभु राम की जो कृपा है वो इन जो भी भक्त हैं, इन सभी भक्तों को सड़क मार्ग के जरिए इस राम दरबार तक लाने में सहायक भूमिका निभाएगी और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिन में इस क्षतिग्रस्त सड़क का जो वॉश आउट एरिया है, वहाँ पर वाहनों की आवागमन के लिए कुछ संभावनाएं बन सकती है और एनपीसीसी की जो मशीन है वो इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और इससे पहले जो थराली से डुंगरी मोटर मार्ग है, वो भी किलोमीटर 4-5 के बाद जो हिमना स्लाइड जोन है, वहाँ पर भी लगभग 80% खुल चुका है और जो निर्माणदायी संस्था है, उनके अधिकारियों का दावा है कि आज या कल तक जो उद्देश्याणी स्लाइड जोन है, वहाँ पर भी वाहनों के आवागमन के लिए सड़क मार्ग को खोला जा सकता है, जबकि हिमना स्लाइड जोन से आगे केरा से डुंगरी तक लगभग सड़क मार्ग ठीक है और इसके बाद डुंगरी से रतगांव प्रथम 6 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग और उसके बाद ऊपरी चक में जो 6 किलोमीटर है वो पीएमजीएसवाई के अधीन है। उसके बाद इन सड़कों को खोलने का काम भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर आपदा के 1 महीने के बाद यद्यपि अभी तक इस पूरे क्षेत्र में, खासकर सोल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 गांवों में अभी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा है, पर जिस तरह की कोशिशें हैं, जिस तरह के प्रयास जो शासन प्रशासन और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह 1.5 सप्ताह तक इस क्षेत्र में व्यवस्थाएं कुछ हद तक बहाल हो सकती हैं, जनजीवन कुछ हद तक पटरी पर वापस लौट सकता है और क्षेत्र में
जो खाद्यान्न की आपूर्ति है उसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखने वाली बात है यह होगी कि कार्यदायी संस्थाएं मौसम के अनुकूल, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मौसम पूरी तरह अनुकूल बना है, और कार्यदायी संस्थाएं इस मौसम की अनुकूलता का कितना लाभ उठाकर अपने जो ये पुनर्निर्माण के कार्य है उसको किस तेजी से आगे बढ़ाते हैं, और प्रभावित क्षेत्र की जनता की जो जख्म है उनको भरने का किस तेजी से कार्य यहाँ पर शासन प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, यह अगले कुछ दिन में देखने वाली बात होगी। आप देखें ग्राउंड जीरो पर हमारे साथी भरत फरसवाण की खास जो ये रपट है, आप सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे साथी ग्राउंड जीरो से भरत फरसवाण। बोंगा रोड पे है गाड़ी, बोंगा कोलपुरी मोटर NPCC के अंतर्गत जो है, और अभी भैरव मंदिर के पास जो ब्लॉकेज था, जो स्लाइडिंग जोन था, वहाँ पे बहुत सारा मलबा आ रखा था, तो उसको साफ करने पे मशीन लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सर्कल प्रतिनिधि श्री प्रेम सिंह फरसवाण, श्री महिपाल सिंह फरसवाण जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और देख रहे हैं ठीक से कार्य, बढ़िया कार्य हो रहा है। और ऑपरेटर चालक बाग सिंह के द्वारा यहाँ पर साफ किया जा रहा है। देखिए कितना मलबा हो रखा है, ये देखिए बहुत दिक्कत यहाँ पे हो रही है काम करने में, क्योंकि नीचे से भी ऊंचा है और ऊपर से भी ऊंचा है। 20 गैलरी पूरी मलबे से भर चुकी है। लगभग यहाँ पर 4 मीटर के आसपास, 4 मीटर से ऊपर ही होगा मलबे की गहराई है। देखिए आप इतना मलबा भर चुका, 4 के 4.5-5 मीटर के आसपास नीचे से अगर देखें, और यहाँ तक मलबा यहाँ पे भर गया था, क्योंकि यहाँ पे नीचे से भी हाइट है बहुत ज़्यादा और ऊपर से भी हाइट है, तो मलबा कहाँ डाल दिया जाए, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं बाग सिंह जी भी। धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का।